अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की और नस्ट एनईटी 3 की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लें। हमारे बैच का आगाज़ 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 30 जनवरी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स, उनमें अप्लाई कैसे करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है और बाकी ट्रेंडिंग फील्ड के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ से एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग इसको फॉलो कर लें। यूईटी एडमिशन 2024 के वाले से जैसे मैं हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ। ओरिएंटेशन आप लोगों की 15-15 मिनट की 8 और 9 मार्च को होगी, जिसमें आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने का बताया जाएगा। ये हम आप लोगों को इधर यूट्यूब अपने चैनल पे भी बता देंगे, इसमें जाना ज़रूरी नहीं होता ओरिएंटेशन में। ई कैट का जो टेस्ट है वो 11 से 15 मार्च तक होगा। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 29 फरवरी है। आप उससे पहले पहले अप्लाई करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं और जो ऑफिशियल ई कैट का रिजल्ट है वो 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर क्या प्रोसेस होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों के साथ ई कैट फिजिक्स के पास पेपर के मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से, जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप लोगों के साथ मैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ, मगर अगर आप लोग प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आप लोगों को एक चैप्टर पहले समझाया जाएगा, एक या दो लेक्चर में फिर उसकी वर्कशीट दी जाएगी, ई कैट पैटर्न पे उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर गाइडलाइन से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो हमारे बैच को ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे अ 10 माइक्रो फैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। तो फिर इसको एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। अब हमें पता है कि पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज इनके दरमियान में सेम होगा। नाउ द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस उसने वो बता दिया है 20 वोल्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। तो ये बिल्कुल सिंपल है। पहले आप पहले कैपेसिटर का चार्ज निकाल लें। हमें पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो सी आपको 10 गिवन है और वी आपको 50 वोल्ट गिवन है, तो ये चार्ज आ गया 50 माइक्रो कूलम इस पहले वाले कैपेसिटर पे। फिर आगे अगर आप लोग देखें सेकंड केस में, तो अब वो आप लोगों को कह रहा है कि इसके साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर अटैच कर दिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को ये ऐड कर देते हैं। ये सी दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो हमने फाइंड आउट करनी है और 10 पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। उसके बाद इनका कॉमन वोल्ट पोटेंशियल भी उसने बता दिया 20 वोल्ट। और आप अब देख सकते हैं कि चार्ज हमने ऑलरेडी इसका जो निकाला हुआ था। तो अब आप देखें कि हमारे पास बेसिकली Q इक्वल टू सी वी होता है, मगर सी हम यहाँ पे इक्विवेलेंस लेंगे और चार्ज दोनों में से आप अब देखते हैं कि हमने इसमें बेसिकली अब उसने कॉमन पोटेंशियल उसको आप लोगों को बता दिया था 20 वोल्ट का, और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आप कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करके निकालेंगे और Q इक्वल होता है ना सी वी। मगर अब आपने यहाँ पे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो दोनों की कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी। कॉमन पोटेंशियल भी उसने बता दिया था और क्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल इसका जो सी है उसको सेपरेट कर लेना है, जो कि हमारे पास 15 माइक्रोफैरड इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अब आप देखें कि वो कहता है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। द प्लेट्स आर देन सेपरेटेड फर्दर व्हाइल मेंटेनिंग द चार्ज ऑन देम। उनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज किया, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो यहाँ से अब हमें सिंपल सा रिलेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, डी बढ़ेगा तो ई डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह कैपेसिटेंस का भी सेपरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सी भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो बोथ डिक्रीज होंगे, ये सी इज द राइट आंसर। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने लगा हूँ। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड। एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया, फिर बैटरी उससे रिमूव कर दी गई। अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज देन इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। फिर एक डाई इलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस इफ एनी अकर्स इन द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि वो जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसका कांस्टेंट 1 से ग्रेटर
होता है 1 से ग्रेटर होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो पहला याद रखें कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं बिटवीन प्लेट्स के दरमियान क्या होगा। अब हमें पता है कि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। अब C अगर इंक्रीज हो रहा तो V डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, इनमें इनवर्स रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। अब ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम देखते हैं। अब हमें पता है E और V में ये रिलेशन है, E इक्वल टू V बाई डी, डी कॉन्स्टेंट है। तो V जो है ये डिक्रीज हो रहा है तो E भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। तो अब हम लास्ट पे देखते हैं। लास्ट वाला हमारे पास था उस चौथा पॉइंट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का ये रिलेशन होता है क्यू स्क्वायर ओवर 2C। अब सी क्यू तो कांस्टेंट रहता है, जब डाई इलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करें कैपेसिटर की प्लेट्स में बैटरी को रिमूव करके तो क्यू कांस्टेंट रहता है। अब सी हमें पता था इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनमें से ज़रूर आपको टेस्ट किया जाता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी जो स्टूडेंट्स भी प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 30 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। आप लोग हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। 3 फरवरी से हमारी क्लासेज हैं, इंतहाई कंप्रीहेंसिव वे से टू द पॉइंट आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करने से आप ई कैट के लिए, नस्ट के, NET 3 के लिए और NTS नेट के लिए और फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट लेगी उसका भी आपका एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, तो ये काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ज़रूर आप इस बैच को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।